जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अगर उसी दिन उसको सख्त सज़ा मिल गई होती तो फिर इस तरह ना वो आगे कदम बढ़ाता। और अभी जो हिंदुस्तान में अलग अलग हिंदू धर्म के कुछ लोग, हकीकत में हिंदू धर्म से भी उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हर धर्म ये सबक सिखाता है कि जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। किसी भी धर्म गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, किसी की भी भगवान और खुदा के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। यही पैगाम हमारे इस्लाम के अंदर भी मौजूद है। हम लोग किसी के भगवान को, किसी के खुदा को बुरा भला नहीं करते, किसी के धर्म गुरु की हम लोग बेइज्जती अपमान नहीं करते हैं। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि इसी तरह हमारे खुदा की शान में और हमारे नबी की शान में, हमारे वलियों की शान में कोई गुस्ताखी ना करे। अगर कोई करता है, ख़ास करके अल्लाह व रसूल की शान में, तो ये हमारे लिए इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि हमारे मज़हब इस्लाम की तालीम यह है कि हम जान खुशी खुशी दे सकते हैं, माल की तो हमारी निगाह में कोई अहमियत नहीं। यति नरसिम्हानंद के विवादित बयानों के खिलाफ पूरे देश के सेकुलर लोगों में और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुसलमानों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। हर दिन देश के किसी न किसी थाने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा रही है। इसी बीच कोलकाता के मटिया बुर्ज इलाके में भी इस मुद्दे पर आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। मटिया बुर्ज की बेगम मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना रफ़ीक मिसबाही और टीएमसी के नेता और मटिया बुर्ज INTTUC के जनरल सेक्रेटरी शमीम अंसारी ने भी यति नरसिम्हानंद के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ भारत सरकार को NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। उनका मानना है कि ऐसे लोग देश के अमन पसंद हिंदू मुस्लिमों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर देश में दंगे और फसाद कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसे पाखंडियों की ये चाल कभी कामयाब नहीं होगी। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यति नरसिम्हानंद जो यूपी के गाज़ियाबाद के दासना मंदिर के महंत हैं, इंतहाई फितना परवर शख्स का नाम है। और ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं जानते हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं वो लोग भी जानते हैं। उसके बयानात की वजह से कई बार हिंदू मुस्लिम दंगा होते होते बचा, कई बार हो भी गया। और बहुत सारे हिंदू भाइयों ने भी, लीडरों ने भी यति नरसिम्हानंद का बायकाट किया और सख्त लफ्ज़ में उसकी मजम्मत की कि ये लड़ाने का काम कर रहा है। वो चूँकि नेतागिरी में शायद आना चाहता है या कुछ होना चाहता है, तो हर 4-6 महीना पे वो कोई ना कोई ऐसा बयान देता है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मीडिया में बना रहे या हुकूमत की नज़र में आए, इस तरह। इससे पहले 1-2 साल पहले भी उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शदीद गुस्ताखी किया था। हम लोगों ने एहतजाज किया, बड़े पैमाने प्रोटेस्ट हुआ, और मगर हुकूमत हिंद चूँकि उनको एक तरह से सेफ्टी दे रही है, रस्मी तौर से उन्हें गिरफ़्तार कर रही है उन्हें, और गिरफ़्तारी क्या है, हकीकत में उन्हें सेफ्टी देना है, मेहमान बना के ले जाती है, फिर कुछ दिनों के बाद छोड़ देती है। अगर अव्वल फ़ुर्सत में पहले दिन जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अगर उसी दिन उसको सख्त सज़ा मिल गई होती तो फिर इस तरह ना वो आगे कदम बढ़ाता। और अभी जो हिंदुस्तान में अलग अलग हिंदू धर्म के कुछ लोग, हकीकत में हिंदू धर्म से भी उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हर धर्म ये सबक सिखाता है कि जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। किसी भी धर्म गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, किसी की भी भगवान और खुदा के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। यही पैगाम हमारे इस्लाम के अंदर भी मौजूद है। हम लोग किसी के भगवान को, किसी के खुदा को बुरा भला नहीं करते, किसी के धर्म गुरु की हम लोग बेइज्जती अपमान नहीं करते हैं। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि इसी तरह हमारे खुदा की शान में और हमारे नबी की शान में, हमारे वलियों की शान में कोई गुस्ताखी ना करे। अगर कोई करता है, ख़ास करके अल्लाह व रसूल की शान में, तो ये हमारे लिए इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि हमारे मज़हब इस्लाम की तालीम यह है कि हम जान खुशी खुशी दे सकते हैं, माल की तो हमारी निगाह में कोई अहमियत नहीं। बीवी बच्चे की कुर्बानी दे सकते हैं, और सहाबा ने नबी के नाम पे दिया, इसलिए हम लोग हर जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, मेरे आका को कोई गाली गलौज करे, उनका अपमान करे, तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम अपनी गर्दन कटा करके भी अगर मेरे आका की इज्जत और नामूस बच जाए तो हम उसके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आज ये हालिया कुछ दिनों पहले फिर यति नरसिम्हानंद ने
बहुत ज़्यादा बदज़बानी की, इस तरह की बातें की कि हम लोग ज़बान में लाने में हमें शर्म आती है और हम लोग लाना भी नहीं चाहते हैं। हम हुकूमत हिंद से और यूपी गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं कि यति नरसिंहानंद जो अपने गलत बयानात के ज़रिए और हिंदुस्तान की पुरअमन फ़िज़ा को, यहाँ के अमन को, शांति को भंग करना चाहता है, इस पर और जैसे लोगों पर जल्द और जल्द लगाम लगाया जाए, ताकि हिंदुस्तान जो बैनुल अक़वामी सतह पर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ कसरुल जिहाद तहज़ीब की वजह से कसरत में वहदत का एक नमूना है कि हिंदुस्तान में हर धर्म वाले प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, वो पैगाम हमारा बाकी रहे। इस तरह के जितने लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम यति नरसिंहानंद का, मैं मजलिस उलमा इस्लाम मगरिब बंगाल का रुकन हूँ, कलकत्ता और हावड़ा का नायब काज़ी शरीयत हूँ, दायरे शरिया का। मैं अपनी जानिब से, अपनी पूरी तंजीम की जानिब से ये बयान दे रहा हूँ कि जल्द से जल्द यति नरसिंहानंद और इन जैसे लोग जो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और आपस में मुनाफरत और दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें जेल की सलाखों में धकेला जाए और सख्त दफात लगा करके सख्त से सख्त इन्हें सज़ा दी जाए। देखिए, उनके लोग बंगाल की भी पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की सोची समझी साजिश है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए ताकि हमें उनका वोट मिले, क्योंकि वो उनको वोट सिर्फ इसी के नाम पे मिलता है, उनका कोई काम नहीं है। जब से बीजेपी हुकूमत आई है, बेरोज़गारी, महंगाई, हमारे जवान पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं, नौकरी नहीं, तो ये सब से ज़हन भटकाने के लिए, ताकि हम साहब सत्ता में बने रहें, इस तरह के वो लोग काम करते हैं। तो ये जग जाहिर है, मुझसे ज़्यादा ही मीडिया के लोग जानते हैं। जी हाँ, उससे तो अगर हो सके मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से मैं कहूँगा कि आप इसको, इस आदमी को, अगर हिंदुस्तान के अंदर में एकता पैदा रखना है तो ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जहर बोल रहे हैं। आने वाले नस्ल आस्ते आस्ते खराब होते चली जा रही है। पहले इतना ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर में नस्लें, जितनी आने वाली नस्लें ख़राब नहीं थी, लेकिन ये जो सरकार आई है, जब से धर्म और हिंदू मुस्लिम के अंदर में ये नफ़रत फैलाया गया है, ये सबसे बड़ा ये इसका पाया ये यही है। इन लोगों को काफ़ी छूट दे दिया गया है, जो पाओ वही बोलते रहो, कुछ नहीं इन लोगों के लिए। अगर हमारा मुस्लिम समाज का कोई रहबर कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कानून। मटिया पुलिस का जो इलाका है, आशिके रसूल सब लाखों की संख्या में भरे पड़े, क्या आप लोग इसको लेकर आने वाले दिनों में कम से कम यहाँ के मुकामी थाने में इस मामले के खिलाफ FIR कंप्लेंट दर्ज कराएंगे? जी हाँ, ज़रूरी। हम तमाम इमामों को, यहाँ गार्डन मटिया बुर्ज के इमामों को मैं कहूँगा कि आप लोग एक दिन मुकर्रर कीजिए, तमाम थाने के लोगों, तमाम थाने में जाकर एहतजाज देकर ये एक मेमोरेंडम पेश किया जाए कि हम लोग इस बात से जो कहा है इसके खिलाफ हम लोग मजम्मत करेंगे। बात उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मुसलमान हैं। अगर यही दूसरे कौम के लोग अगर कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अभी तक का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। सही साहब, कानून देखिए, कानून बराबर ज़रूर है। कानून का जो लिखने वाला राइटर, उसने कानून को बहुत सही तरीक़ा से एक समझबूझ के एक लाइन पर एक सिस्टम में लाया था, लेकिन आज जो कानून के अंदर में जो ये ऊंच नीच जो है, ये पहले ऊंच नीच नहीं था। ये बीजेपी के सरकार आने के बाद तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कोर्टों के जज भी इन लोगों के साथ मुशर्रफ हुए थे।